हेलो दोस्तों। आज हम आपके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो वायसराय है, पिछले टॉपिक में हमने खिलाफत आंदोलन के बारे में चर्चा की थी और अब जो है आपको असहयोग आंदोलन बताया था। और उसके बाद जो है आपका जो वायसराय है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। जो है इसका समय काल जो है वो 1921 से लेकर 1926 तक रहा है। ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या घटनाएं हुई हैं, एक एक करके आपको हम इसको समझाते हैं। देखो ध्यान से समझना। ये जो लॉर्ड रीडिंग था, ये एक यहूदी धर्म का था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है जो यहूदी धर्म का जो वायसराय है उसका क्या नाम है, तो लॉर्ड रीडिंग। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये यहूदी धर्म का था। ठीक है। यहूदी धर्म का था, और इसके समय में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। जैसे कि पहली एक घटना है चोरी चोरा जो कांड हुआ है, वो है 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को आपका एक चोरी चोरा कांड होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। 4 फरवरी 1922 1922 ईस्वी में जो घटना घटित हुई थी वो तो क्या थी? चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड। अब जरा समझो ये है क्या। चोरी चोरा कांड ये आपका चोरी चोरा जो कांड था, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भारतीयों का एक जुलूस जा रहा था। ठीक है। गोरखपुर की ये घटना है चोरी चोरा कांड। और ये इसमें भारतीयों का एक जुलूस जा रहा था और उस जुलूस को अंग्रेजी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, रोकना चाह रही थी। ठीक। तो उसमें जो अंग्रेजी गवर्नमेंट थी उसने जो है उस जुलूस को रोकने का प्रयास किया। तो उस जुलूस ने क्या किया, यहाँ पे जो जो थाना था वहाँ पे 22 पुलिसकर्मी को क्या कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया। अभी आपको ये ध्यान रखना, 4 फरवरी में जो 22 अंग्रेज थे, 22 अंग्रेज अंग्रेजों को जला दिया गया। जला जला दिया गया। और ये बहुत बार पूछा जाता है चोरी चोरा घटना कहाँ हुई थी, आपके कहाँ हुई थी? गोरखपुर। जहाँ आपके गोरखपुर के जो हैं, आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो यहीं के हैं, गोरखपुर। ठीक है। तो यहीं पे एक जो पुलिस चौकी थी वहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों को जला के जो है मार दिया गया था। अब जो है ये घटना हुई, तो इसको याद कैसे रखेंगे? 4 फरवरी 1922 में जो है ये पूछा गया एक क्वेश्चन है कि जो चोरी चोरा घटना हुई थी उसमें कितने पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था, तो वो थे कितने? 22। ठीक है। और ये डेट भी याद रखना, क्योंकि 1922 में घटना हुई है और 22 ही पुलिसकर्मी थे, तो इसको इस डेट के अनुसार याद रखेंगे। ठीक है। आगे देखो, आगे क्या हुआ। गांधी जी इससे बड़ा दुखी हुए। गांधी जी बड़ा इससे दुखी हुए। गांधी जी क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जो है अहिंसा अपनाइए और हिंसा मत कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गई, हिंसा हो गई। अच्छा, इससे पहले जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन में जो बहुत सारे जो भारतीय थे उन्होंने क्या कर दिया था, अंग्रेजों का काम करना बंद कर दिया था। ठीक है। उसमें जैसे चित्तरंजन दास जी, वो सीआर दास जिसे कहते हैं हम लोग, तो चित्तरंजन दास जी ने क्या कर दिया, उन्होंने जो वकालत करते थे, जो सीआर दास जो थे वो वकालत करते थे, उन्होंने अंग्रेजों को क्या कर दिया, अंग्रेजों की वकालत छोड़ दी थी। उन्होंने वकालत छोड़ दी थी और वो भी असहयोग आंदोलन में भाग ले लिए थे। ठीक। तो इसके बाद जो है आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया या किस कारण से वापस लिया गया था, तो वो ये घटना थी चोरी चोरा कांड। ठीक है। असहयोग आंदोलन। ठीक। चोरी चोरा कांड। अब देखो, अब गांधी जी ने जो है इसी 12 फरवरी, कब, ये आपकी क्या, ये 4 तारीख को घटना हुई है।
4 तारीख के बाद 12 फरवरी जब आई, 12 फरवरी 1922 ईस्वी, ठीक, 1922 ईस्वी ने गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस कर लिया? तो वो आपको हमने पहले ही बता दिया था, जो उस समय आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, ठीक, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जो है वापस कर लिया। इस घटना के वजह से जो 4 फरवरी को जो चोरी चार घटना हुई, उससे दुखी होकर उन्होंने जो है 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब जो सी.आर. दास थे, उनको बड़ा ठेस पहुंची। वो इसलिए पहुंची क्योंकि उन्होंने वो जो है अपनी वकालत करते थे। उन्होंने इस असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, बहुत सारे जो लोग थे जिन्होंने अपना वर्ग छोड़ दिया, कार्य करना छोड़ दिया, तो उसके वजह से उन सभी को क्या हुआ, बहुत परेशानी हुई। तो अब जो है इसके बाद जो घटना होती है वो आप ध्यान रखना, जो सी.आर. दास है, अब आपको ध्यान रखना है, स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई, इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो ये चित्तरंजन दास ने जो इन्होंने जब ये वापस कर लिया असहयोग आंदोलन, उसमें चित्तरंजन दास भी थे, वो वकील थे, उन्होंने वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तब फिर बहुत सारे लोग भी थे, उन्होंने भी छोड़ दिया था। फिर जो इसकी स्वराज पार्टी के लिए जो है इलाहाबाद में जो है एक पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, ध्यान रखना। उन्नीस सौ स्वराज पार्टी, हाँ ध्यान रखना, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू ने, और वो कहाँ की थी, इलाहाबाद, उसी को कहते हैं प्रयागराज, ठीक है, अब उसका नाम बदल गया है प्रयागराज, ठीक। तो यहीं पे इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और ये पूछा जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो वो थे पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक। तो पंडित मोतीलाल नेहरू जो है ये इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक। अब आगे जो है इसी में जो है चित्तरंजन दास, दो लोग थे, ये मोतीलाल नेहरू थे प्लस प्लस सी.आर. दास भी थे, सी.आर. दास, क्योंकि ये क्या हुआ, जब असहयोग आंदोलन वापस हुआ तो सी.आर. दास जो है मोतीलाल नेहरू के साथ में इन्होंने कहा ये गांधी जी ने जो है गलत कदम उठाया है और इनको वापस नहीं लेना चाहिए था, और जो अंग्रेजों के साथ हुआ वो कोई गलत नहीं हुआ, क्योंकि वो इसी लायक हैं, इसलिए जो है इनको नहीं लेना चाहिए। तो ये क्या हो गए, गांधी जी से नाराज हो गए और इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। कहाँ की थी, ये दो लोग थे, कौन कौन से, ये ध्यान रखना, दो लोग थे, दो लोग, और दो लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, एक थे मोतीलाल नेहरू और दूसरे सी.आर. दास, या इन्हीं को चित्तरंजन दास भी कहते हैं, और ये स्थापना हुई थी इलाहाबाद में, ठीक। अब इसके बाद जो है 1925 में सी.आर. दास की मृत्यु हो गई। ये जो पार्टी बनी थी इसी में जो है 1925 को सी.आर. दास की क्या हुई, मृत्यु हो गई। तो 1925 में सी.आर. दास मतलब चित्तरंजन दास जी की क्या हुई, मृत्यु हो गई, ठीक है, चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। तो ये स्वराज पार्टी बहुत दिनों तक जो है कार्य नहीं कर पाई। फिर ये लगभग मान के चलो 1926 तक अंत में जो है इसका कोई बहुत ज़्यादा अस्तित्व में नहीं आया। तो ये जो है अब आपको बताते हैं आगे जो है 1900 ये 1924 है। अच्छा, 1924 में जो है एक और घटना हुई है इससे पहले। 1924 में नेता एक थे सतीश चंद्र सान्याल, को ध्यान रखना। ये 24 की घटना है, ये 25 की हमने बता दी, नीचे बता दे रहे हैं। तो सत्येंद्र नाथ सान्याल और योगेंद्र चटर्जी दो लोग थे। सत्येंद्र नाथ सान्याल और योगेंद्र चटर्जी ने
हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन एसोसिएशन ठीक, एसोसिएशन की स्थापना हुई। अब ये स्थापना की किसने थी? तो हमने कहा सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र है ठीक, सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल थे। और दूसरे जो थे वो उनका नाम क्या था? अभी योगेंद्र चटर्जी, योगेंद्र यो योगेश चटर्जी, ये दो लोग थे, योगेश चटर्जी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दो लोग थे, एक थे आपके सचिंद्र नाथ सान्याल और दूसरे थे योगेश चटर्जी। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। वो कब की थी? 1924 में। इसके बाद 1925 में क्या हुआ? CR दास की मृत्यु हो जाती है। एक पुस्तक आपसे बहुत बार पूछी जाती है, वो आपको ध्यान रखना है, वो है आपकी सान्याल की पुस्तक बहुत बार पूछी गई है, बंदी जीवन। जो बंदी जीवन है उसके लेखक कौन है? ये बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना इन्हीं के है ये पुस्तक, सचिंद्र नाथ सान्याल करी। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं, इनकी एक पुस्तक है, क्या है? बंदी जीवन, ठीक है, बंदी जीवन इनकी क्या है? एक पुस्तक है, ठीक। ये पुस्तक है किसकी? सचिंद्र नाथ सान्याल की है। ये बहुत बार पूछा गया पेपरों में, बंदी जीवन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सचिंद्र नाथ सान्याल है। फिर उसके बाद देखो, ये 1924 और 25 तक घटना होगी। फिर उसके बाद जो मुख्य रूप से 1928 में जो घटना हुई है वो दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद ने, ध्यान रखना, 1928 में, 1928 ईस्वी में, कहाँ? दिल्ली, दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर चंद्रशेखर आज़ाद जो है, दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद ने जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट और एसोसिएशन की स्थापना की। यहाँ पे लिखे थे ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। ये किसने की थी? ये की थी आपके चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में। ये दिल्ली में जो है, देखो ध्यान से समझना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना है वो हुई थी 1924 में। अगर आपसे पूछा जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की थी, वो चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। इन दोनों में कंफ्यूजिंग रहती है, तो ये और ये इन दोनों को ध्यान से समझना। एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन, दूसरा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जब पूछा जाए तो आपको याद रखना है वो आज़ाद जी की जो है, आज़ाद जी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। फिर देखो 1900, ये इतना हो गया 1928। फिर एक आपको ध्यान रखना है, यही एक भूल गए, यहाँ पे लिख देना चाहिए, 1924 में एक अधिवेशन होता है, ध्यान रखना, 1924, यहीं पे लिखे दे रहे हैं 1924। 1924 में एक चीज़ भूल गए, बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, ठीक, बेलगांव अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। जो गांधी जी थे, गांधी जी ने क्या, इसके अध्यक्ष बने।
अध्यक्ष। ठीक, तो अगर ये पूछा जाता है गांधी जी मात्र जो है एक बार इन्होंने अध्यक्षता की है, वो कौन सा है? बेलगांव अधिवेशन। ध्यान रखना, ये 1924 में हुआ था, बेलगांव में एक अधिवेशन हुआ था। तो वहाँ पे जो है बेलगांव में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक, तो ये ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने मात्र एक बार अध्यक्षता की है, तो वो निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन था? तो याद रखना वो कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड है। फिर आगे जो है 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को एक घटना हुई है, उसके बारे में ज़रा समझ लो, यहीं पे लिखे दे रहे हैं। 9 अगस्त अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 25 को काकोरी कांड होता, काकोरी रेल डकैती कह सकते हैं। काकोरी रेल डकैती, या कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है काकोरी रेल एक्शन क्या था, या ये कब हुआ था? तो यहाँ पे ध्यान रखना 9 अगस्त 1925 को काकोरी 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 रेल एक्शन कह दो, एक्शन भी कह सकते हैं, या डकैती। ठीक है, ठीक, ये या तो यहाँ पे कह दो काकोरी रेल डकैती कह दो, या रेल एक्शन कह दो। ठीक है, तो ये आपका जो काकोरी रेल एक्शन या काकोरी की जो घटना होती है वो 9 अगस्त 1925 को होती है। इसमें जो है असल में क्या था? इसमें जो था अंग्रेज जो है अपना जो रे ट्रेन के द्वारा या रेलगाड़ी के द्वारा उसमें जो है खजाना जा रहा था। इसकी इसकी सूचना जो है जो भगत सिंह को, आपके चंद्रशेखर आज़ाद है उनको, राम प्रसाद बिस्मिल को, और अशफाक उल्ला खां थे, और राजेंद्र लाहिड़ी थे, और उसमें रोशन सिंह थे, ये सारे लोग थे। इन्होंने क्या कर लिया? ट्रेन को क्या लूट लिया। अच्छा, ये काकोरी एक स्टेशन है, ध्यान रखना, ये काकोरी जो है वो एक स्टेशन है, और वो जो स्टेशन है वो आपका पड़ता है लखनऊ, और आपका लखनऊ से जब आप जाएंगे सहारनपुर, लखनऊ से जब जाएंगे, यहाँ देखो, जब लखनऊ से सहारनपुर वाला जो मार्ग है, इधर मान लो लखनऊ है, ठीक, लखनऊ है, ठीक, और इधर सहारनपुर है, ठीक, सहारनपुर, ठीक, यहीं में जो है लखनऊ से जब आप बढ़ेंगे, तो जब आप इधर जाएंगे तो लगभग आगे आपको काकोरी स्टेशन पड़ेगा। ठीक, तो ये जो घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को, काकोरी घटना, ये जो थी ये आपकी लखनऊ और सहारनपुर वाले जो मार्ग पे थी, स्टेशन वहीं पे हुई थी। फिर जो है उसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें कौन कौन शामिल था। इसमें जो है इस घटना में आपके आज़ाद आज़ाद जी थे, आज़ाद थे, ठीक है, और अशफाक उल्ला खां थे, आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, और राजेंद्र लाहिड़ी, और आपके रोशन सिंह, ये सारे लोग थे। इन्होंने क्या कर लिया, जो ट्रेन जा रही थी वहीं पे काकोरी स्टेशन पे इन्होंने क्या कर लिया, ट्रेन को लूट लिया, और उसमें जो है लूट के और ये लोग फरार हो गए। अब अंग्रेज गवर्नमेंट क्या कर रही थी? अब अपराधियों को बहुत तेज़ी से ढूंढ रही थी। जब अब राजेंद्र प्रसाद जी को पकड़ लिया गया, और बिस्मिल जी को पकड़ लिया गया, इन सारे लोगों को पकड़ लिया गया, परंतु जो आज़ाद थे, ठीक, वो क्या हुए, फरार हो गए। वो मतलब उस में से बच गए, बाकी सबको फांसी दे दी गई। तो ध्यान रखना किसको कहाँ फांसी दी गई थी, इन क्रांतिकारियों को, तो सबको अलग अलग जेल में फांसी दी गई। जो आपके जो आज़ाद थे वो तो फरार हो गए थे, वो पकड़ में नहीं आए। फिर उसके बाद जो है इनको जो अलग अलग फांसी दी गई थी, तो इसमें ध्यान रखना इसमें कितने लोग शामिल थे, मुख्य जो है आपको ध्यान रखना, आज़ाद यहाँ पे लिख देना,
आज़ाद, चंद्रशेखर है, ठीक है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आज़ाद। और अस अशफाक अशफाक उल्ला खां थे, ठीक। और राजेंद्र लहड़ी थे, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी थे। और आपके थे, और एक और थे रोशन सिंह, और रोशन सिंह थे, ठीक, रोशन सिंह, ठीक, ये थे। अब इनको देखो, आजाद, आजाद जी तो है, ये तो बच गए, ठीक है, आजाद जी बच गए। राम प्रसाद बिस्मिल थे, एक लोग और हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, यहीं पे लिखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल यहीं पे लिख लेते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक, राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद, ये मुख्य मुख्य जो थे क्रांतिकारी थे, इनका नाम पूछा जाता है। उसमें मुख्य रूप से आपको दे देगा। अब उसमें से एक एक ऐसा दे देगा जो नहीं थे, पूछ लेगा निम्नलिखित में से काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं था, तो उसमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा, और 3 ऑप्शन यही होंगे। तो आपको इनको ध्यान रखना है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी और ये आपके रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, इनको सबको आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर बाकी सबको फांसी दे दी गई, ठीक। तो यहाँ पे जो है आपका राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया था गोरखपुर की जेल में फांसी। इनको कहाँ दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरख गोरखपुर, ठीक, गोरखपुर की जेल में इनको फांसी दी गई, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो है आपके अशफाक उल्ला खां थे, अशफाक उल्ला खां, इनको फैजाबाद में फांसी दी गई। जो अशफाक उल्ला खां थे, इनको कहाँ दी गई? यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इनको दी गई फैजाबाद, फैजा फैजाबाद में फांसी दी गई, ठीक, अशफाक उल्ला खां को। राजेंद्र लहड़ी को, राजेंद्र लहड़ी लहड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई, राजेंद्र लहड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई। और जो रोशन सिंह थे, इनको इलाहाबाद में फांसी दी गई, ठीक है, यहाँ पे लिखे थे रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई। इलाहाबाद में क्या किया? इलाहाबाद में या प्रयागराज आप कह सकते हैं। तो रोशन सिंह को प्रयागराज में जो फांसी दी गई। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, अब इस पे ब्लैक बोर्ड तो भर गया है, अब थोड़ा आगे एक और इसी में से बचा है 1926 की घटना। 1925 में एक और चीज़ हुई है। अच्छा, ये इतना समझ में आया। एक चीज़ और यहाँ पे लिख लो, 1925 में, यहीं पे लिखे दे रहे हैं, 1925 में एक घटना घटी है, वो है आपका जो अधिवेशन हुआ है। 1925 में जो अधिवेशन हुआ है, वो हुआ था आपका कानपुर में। कहाँ हुआ था? कानपुर, ठीक। उसमें जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो ये ध्यान रखना, ये हुआ है आपका कानपुर, ठीक। और इसकी जो अध्यक्षता की थी, वो एक महिला ने अध्यक्षता की थी। वो एक पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कानपुर 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो आपकी थी पहली महिला भारतीय, वो थी प्रथम भारतीय महिला पूछा जाता है, तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। ध्यान रखना, सरोजनी सरोजनी नायडू, नायडू, ठीक। 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता है पहली प्रथम भारतीय महिला ने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो थी 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, एनी बेसेंट ने भी इससे पहले अध्यक्षता कर चुकी है, मगर वो हमने पहले वीडियो में बताया था आपको, वो भारतीय नहीं थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो पूछे, अध्यक्षता किसने की प्रथम बार, पहली बार, तो वो की थी सरोजिनी नायडू ने, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम भारतीय महिला, तो वो है आपकी सरोजिनी नायडू, ठीक है।
ये इन दोनों में कन्फ्यूजिंग रहती है, ज़्यादातर क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर प्रथम पूछे आपसे तो आपसे भारतीय लगा दे, और तो आपको वहाँ पे आंसर देना है सरोजिनी नायडू। अगर आपसे केवल पूछता है प्रथम महिला जो अध्यक्ष, प्रथम बार पहली बार जो है किस महिला के द्वारा अध्यक्षता कराई गई थी, तो वो आपकी कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो ये भारतीय हो गई। ठीक, और उससे पहले अभी बताया। हाँ, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, जरा इसको एक बार हम फिर से आपको रिवाइज रिवाइज करा देते हैं, ध्यान से समझो। आप कह रहा 1921 से 1926 तक लॉर्ड, जो ये आपका रहा जो रीडिंग था, इसका कार्यकाल था। ठीक, कार्यकाल था इसका, मतलब ये वायसराय जो था 1921 से 1926 तक जो है इसका समय रहता है। इसके समय में जो भी सारी घटनाएं हुई हैं, ये सारी घटनाएं हैं। और ये आपको हमने बता दिया कि ये सारे क्वेश्चन जितने भी हमने कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कोई ना कोई पेपर या कहीं से भी आप देख सकते हैं, आजकल डिजिटल ज़माना है तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कैसे रिवाइज करनी है, तो एक सीक्वेंस बना के चलिए कि कौन से समय में लॉर्ड रिपन के समय में क्या हुआ, लॉर्ड लिटिल के समय में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें एक एक सीक्वेंस से बनाते चलिए। तो इससे क्या है, आपका ध्यान रहेगा क्वेश्चन की कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पुटअप आया है। अभी पूछ लेता है चोरी चोरा घटना किसके वायसराय के समय में हुई थी, अब बताओ, अब बताना पड़ेगा। तो आपको बताना, ध्यान रखना, ये लॉर्ड रीडिंग के समय में हुई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन पूछ ले तो आपको उसके पहले वाले जो हैं उसके बारे में याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जरा ध्यान, वायसराय जो था 1921 से 1926 तक, वो था लॉर्ड रीडिंग। ठीक, 4 फरवरी 1922 को एक घटना होती है चोरी चोरा। चोरी चोरा घटना, वो आपका चोरी चोरा जो स्थान है वो कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में पड़ता है। और इस घटना का कारण क्या था? इसमें जो जुलूस जा रहा था भारतीयों का, उसको अंग्रेजों ने क्या किया, रोकना चाहा। तो इससे जो जनता थी आक्रोश हो गई और नाराज हो गई। उन्होंने क्या कर दिया, जो जो पुलिस चौकी थी उसमें आग लगा दी। और उस पुलिस चौकी में 22 कर्मचारी क्या हुए, जिंदा जल गए। जो अंग्रेजी हुकूमत के जो रखवाले थे, वो जो है 22 जिंदा जला दिए गए। इससे गांधी जी को बड़ा ही दुख हुआ। फिर गांधी जी ने जो है यहाँ पे क्या कर दिया, इसके आगे जो है 4 तारीख को ये घटना हुई। फिर जो है 12 तारीख को इन्होंने क्या कर दिया, 1922 में गांधी जी ने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन क्या कर लिया, वापस कर दिया। ठीक है, 8 दिन के बाद, मान लो 4 है, अ, हाँ 7 दिन बाद। ठीक है, तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया। फिर अच्छा देखो, ये जो सी आर दास जो थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो इन्होंने क्या कर दिया था, अपनी वकालत छोड़ दी। वकालत का मतलब ये एक वकील थे। ठीक है, और वकालत करते थे, केस लड़ते थे। तो इन्होंने क्या कर दिया था, इस असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए और अपने भारतीयों का सहयोग देने के लिए इन्होंने वकालत छोड़ दी। इसके पहले भी हमने बताया कई लोगों ने जो है अध्यक्षता छोड़ दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने जो है केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। ये सारी घटनाएं हमने पीछे बात कर चुके हैं। फिर जो है गांधी जी ने जो ये निर्णय ले लिया, तो इन्होंने दो लोगों ने, कौन, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने क्या किया, इलाहाबाद में एक स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। स्वराज्य पार्टी की स्थापना की, पर ये जो है इतना बहुत दिन तक ये चल नहीं पाया, जो है स्वराज पार्टी। क्योंकि उसके उसके बाद जो है इनकी जो ये सी आर दास थे, 1925 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये लगभग 1926 तक अस्तित्व में रहता है। फिर उसके उसको ये इसलिए हमने बता दिया था क्योंकि ये स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे, इसलिए इनकी जो मृत्यु थी वो 1925 में हुई थी। फिर 1924 में हिंदुस्तान, ध्यान रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की जो स्थापना की थी, दो लोग थे, सचिंद्र नाथ सान्याल थे और योगेंद्र चटर्जी थे। ये दो लोग थे। ठीक, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी थे। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन की स्थापना किसने की थी, तो वो सचिंद्र नाथ और आपके योगेंद्र चटर्जी ने की। फिर एक पुस्तक के बारे में बहुत बार पूछा जाता है,
बंदी जीवन जो है ये किस पर आधारित है? जो कैदी जो कैदी लोग होते हैं, जो मान लो कारागार में जो कारावास में जो कैदी होते हैं, उनके पर आधारित इन्होंने क्या किया था, सचिंद्र नाथ जो है ने एक पुस्तक लिखी थी, वो थी बंदी जीवन। ये पुस्तक बहुत बार पूछता है, ये बंदी जीवन पुस्तक जो है किसके द्वारा रचित है? तो ये आपकी रचित है सान्याल के द्वारा, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। फिर आगे ध्यान दो, फिर उसके बाद 1928 में 1924 में एक बेलगांव अधिवेशन होता है। 1924 में दो घटनाएं हैं। ये 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना होती है, और 1924 में गांधी जी ने पहली बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में बेलगांव में जो है अध्यक्षता एक बार ही इन्होंने की है। ठीक है। और और आपको हमने बताया था वल्लभ भाई पटेल सबसे ज़्यादा रहे हैं, 3 बार रहे हैं। ठीक है। और जो है उनको सर्वाधिक बार माना जाता है क्योंकि वो बुजुर्ग थे, ये पीछे हमने बताया भी। फिर 1924 में बेलगांव अधिवेशन की गांधी जी ने अध्यक्षता की, अध्यक्ष रहे। फिर 1928 में जो है दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद ने एक आ, इसकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट, अगर सोशलिस्ट के बारे में कहा जाए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट कहा जाए, तो जान जाना कि ये जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी स्थापना की थी। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो उसमें रिपब्लिक आ जाए तो दो लोग हैं, सचिंद्र नाथ और दूसरे कौन है, ये आपके रहे योगेंद्र चटर्जी। ठीक। उसके बाद आगे देखो, फिर हमने कहा 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेल घटना हुई। तो काकोरी रेल घटना में हमने आपको बता दिया बिस्मिल्लाह खां थे। ठीक है। और आज़ाद और लाहिड़ी साहब थे, मतलब राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे लोग थे इसमें शामिल। इसको इसको कांड करने के लिए ये सब तैयार थे और इन्होंने वो कांड किया भी। फिर उसके बाद जो है सबकी जो है पता लगा लगा के एक एक करके फांसी देने लगे। फिर आज़ाद जो थे, चंद्रशेखर आज़ाद, वो बच गए थे, तो इनको सबको अलग अलग जेल में फांसी दिया गया था। तो हमने बताया जो अशफाक उल्ला खां थे, इनको फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई। अच्छा, वहीं पे रोशन सिंह को इलाहाबाद में, जो रोशन सिंह थे उनको इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई। और उसके बाद जो राजेंद्र लाहिड़ी थे, इनको गोंडा, गोंडा उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है। तो गोंडा में इनको फांसी दी गई। और राम प्रसाद बिस्मिल बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी दी गई। ठीक। इसके बाद जो है ये सारे लोगों को अलग अलग जेल में रख कर उनको क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। कहने का मतलब ये सारे लोग जो है शहीद हो गए। फिर उसके बाद जो हमने बताया, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली कौन है? वो है आपकी सरोजनी नायडू। ठीक। और अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय ना लगाकर अगर पूछ लेता है प्रथम, पहली बार, वो उस महिला का नाम बताइए जिसने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अध्यक्षता की थी, तो वो आपकी कौन थी? अभी ये सरोजनी नायडू थी, और वो आपको हमने पीछे बताया भी था, याद होगा शायद, पढ़ा होगा तो। ठीक है। तो ये याद रखना, भारतीय पूछे तो 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू। ठीक। अब जो है, अब आपको हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसके आगे। ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।